प्लीज। अब मैं ना क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए एमसीबी किताब का पहला पाठ है, उस पाठ का नाम वंडर है। उस पाठ को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वंडर मतलब आश्चर्य भी होता है, अद्भुत भी होता है, समझ गए ना? इसके बारे में सुनेंगे। इस पाठ का लेखक कौन है, उनका नाम है, इस पाठ का लेखक का नाम है आरजे पैलासियो। क्या नाम है इस पाठ का लेखक का नाम? आरजे पैलासियो है। अगस्ट पुलमैन हैज बीन होम स्कूल्ड बाय हिज मदर। अगस्ट पुलमैन, ये कहानी में जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम अगस्ट पुलमैन था। उनको है ना, उनके माँ है ना, अपने स्कूल, अपने ही घर में है ना, उनकी स्कूल पढ़ाई शुरू की थी। एज ही हैज हैड मल्टीपल सर्जरी थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। इसीलिए कि ये जो व्यक्ति थे अगस्ट पुलमैन, उनको है ना घरे पर है ना स्कूल की पढ़ाई इसीलिए किया गया, जो कि वो बच्चे जब थे उनको है ना बहुत है ना अपने शरीर में, शरीर के अंगों में ना बहुत जगह पर उनकी ऑपरेशन किया गया था, जो कि है ना वो चलने फिरने लायक सही ढंग से नहीं थे। इसी के कारण उनको है ना बचपन में ना घरे में उनकी पढ़ाई शुरू हुई है। नाउ 10 years old, अब इनकी उम्र क्या हो गई? 10 साल की हो गई थी। ही इज एडमिटेड इन 5th grade इन बीचर प्रेप स्कूल। अब है ना 10 साल की जब इनकी उम्र हो जाने के बाद उनको है ना एक स्कूल में है ना दाखिला दिलाया गया। वो स्कूल का नाम था ब्रीचर प्रेप स्कूल था। क्या था? ब्रीचर प्रेप स्कूल था। टू मेक हिम एक्सपीरियंस स्कूल लाइफ। इसीलिए स्कूल में दाखिला दिया गया था कि आखिर है ना स्कूल का जिंदगी क्या होता है और स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, स्कूल में लोग है ना जाकर क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। और इस अनुभव हासिल करने के लिए इनको अगस्ट पुलमैन को है ना किस स्कूल में नाम दिलाया गया था? बीचर प्रेप स्कूल में है ना एडमिशन करवाया गया था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंडर बाय आरजे पैलासियो। तो ये जो कहानी है, इस कहानी कौन लिखे हैं? आरजे पैलासियो लिखे हैं और कहानी का नाम है वंडर है। तो अगस्ट टॉक्स अबाउट हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ। और इस कहानी में जो अगस्ट पुलमैन है वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कहानी आपको सुनाएंगे। और वो कहानी का उन्होंने इस लेख में है ना बखान किया है। इस पार्ट में क्या किया है? वर्णन किया है, बखान किया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज नरेटेड बाय अगस्ट न्यू फ्रेंड समर। और इसकी दूसरा भाग जो होगा पार्ट का, उस पार्ट को है ना कौन नरेट किए थे? अगस्ट न्यू फ्रेंड समर, वो एक भाग है। और उस दूसरे भाग में है ना द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट इज नरेटेड। द सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग को कौन नरेट किया गया था? उनका नाम था अगस्ट न्यू फ्रेंड। उसका नाम क्या था? समर था। वो दूसरा भाग में आपको है ना वो दूसरा भाग पढ़ेंगे तो दूसरा भाग में इन्होंने क्या लिखा उसके बारे में हम समझेंगे। अगस्ट व्हाई डिडंट गो टू स्कूल। फर्स्ट प्रश्न है कि ये अगस्ट पुलमैन क्यों स्कूल नहीं गया और स्कूल नहीं जाने का वजह क्या था, उसके बारे में हम फर्स्ट जानेंगे। आई नो आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी 10 year old किड। मैं जानता हूं क्या कि मैं एक साधारण 10 साल का बच्चा नहीं हूं। आई मीन श्योर आई डू ऑर्डिनरी थिंग्स। मेरा कहने का मतलब है कि श्योर मैं है ना बहुत सा साधारण चीज कर सकता हूं। आई ईट आइसक्रीम, जैसे कि बच्चे जो उस उम्र के बच्चे आइसक्रीम खा सकते हैं। आई ईट आइसक्रीम। आई राइड माई बाइक, मैं अपना बाइक को चला सकता हूं। आई प्ले बॉल, मैं गेंद से खेल सकता हूं। आई हैव एन एक्सबॉक्स। एक्सबॉक्स किसको बोलते हैं? पॉपुलर वीडियो गेम का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सबॉक्स बोलते हैं। तो मेरे पास है एक एक्सबॉक्स भी है, मैं वीडियो गेम भी खेल सकता हूँ। स्टफ लाइक दैट मेक्स मी ऑर्डिनरी। ये सब के कारण मैं जैसे कि साधारण मेरे उम्र के जो बच्चे जैसे रहते हैं उस तरह मैं भी हूँ। आई गेस एंड आई फील ऑर्डिनरी इनसाइड, बट आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट मेक अदर ऑर्डिनरी किड्स रन अवे स्क्रीमिंग इन प्लेग्राउंड। और मैं जानता हूं क्या कि मेरे उम्र के जो साधारण बच्चे हैं वो खेल के मैदान में है ना बहुत दूर तक है ना वो दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, लेकिन मैं उस प्रकार उस बच्चे लोग के भांति मैं नहीं कर सकता हूँ। आई नो ऑर्डिनरी किड्स डोंट गेट स्टेड एट
वेर एवर दे गो। और मैं ये जानता हूँ कि जो मेरे उम्र के जो साधारण दूसरे बच्चे होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं वो निर्भीक होकर जाते हैं, लेकिन उस तरह मैं नहीं कर सकता हूँ। बट आई एम काइंड ऑफ यूज टू हाउ आई लुक बाय नाउ। अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं किस तरह देखने में लगता हूँ और मैं किस तरह हूँ इस चीज को है ना मैं खुद अपने आप में है ना महसूस कर रहा हूँ। आई नो हाउ टू प्रिटेंड आई डोंट सी द फेसेस पीपुल मेक। और है ना लोग दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके चेहरा मोहरा कुछ अलग होता है, उनके जैसा है ना मैं कोई अपने आप को है ना प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी तरह से मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी दूसरा मेरे जैसा, मेरे उम्र का जो बच्चा मेरे जैसा वो प्रिटेंड नहीं कर सकता है। वी हैव ऑल गॉटन प्रेटी गुड एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग टू मी एंड वी हैव ऑल गॉटन प्रेटी गुड एट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग मी। और सब लोग मुझे है ना बहुत, मुझ में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके कारण है ना कुछ लोग है ना मुझे है ना बहुत है ना क्या समझते हैं कि एक अलग दृष्टि से, एक अलग तरह से मुझे देखते हैं। मॉम एंड डैड वाया एक्चुअली आई टेक दैट बैक। और दूसरी बात है ना मुझे ये सब चीज कहाँ से कैसे मुझे प्राप्त हुआ है, मॉम एंड डैड वो लोग है ना मुझे देते हैं। वाया नॉट सो गुड एट इट, शी कैन गेट रियली अनर्ड व्हेन द पीपल डू समथिंग रूड। और है ना मेरे मम डैड जो है, जो लोग कुछ रूड बर्ताव करते हैं उससे क्या होते हैं, वो लोग विचलित हो जाते हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं। विया डजंट सी मी एज ऑर्डिनरी, शी सेज शी डज, बट इफ आई वेयर ऑर्डिनरी शी वुड फील लाइक शी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी एज मच। मम Via doesn't see me as ordinary. विया किसके बारे में बोलता है यहाँ पर, विया बल के नाम लेके आपको बताया जा रहा है। विया क्या था, अगस्त की वो बहन है। क्या है, अगस्त का। विया इज अगस्त सिस्टर्स ओलिविया। ओलिविया उसका पूरा नाम है, तो ओलिविया या नहीं लिखकर विया कह रहा है। विया डजंट सी मी एज एन ऑर्डिनरी। और मेरी बहन जो थी मुझे है ना एक साधारण रूप से वो देखती नहीं थी। शी सेज शी डज, और वो जो बोलती थी वो करती थी। बट इफ आई वेर ऑर्डिनरी शी वुडंट फील लाइक शी नीड्स टू प्रोटेक्ट मी एज मच। अगर मैं आम बच्चे लोग के जैसा, साधारण बच्चे लोग के जैसा मैं रहता तो उसे है ना मुझे है ना ज्यादा स्तर पर है ना संरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम बच्चे लोग के जैसा मैं साधारण बच्चा नहीं था, इसीलिए कि बचपन में मेरे शरीर में बहुत सा ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण मेरे शरीर में बहुत प्रकार के ना डिसेबिलिटीज थे, जिसके कारण मैं दूसरे बच्चों की तरह सामान बच्चे नहीं था। एंड मम एंड डैड डोंट सी मी एज एन ऑर्डिनरी आइदर। और मेरे माता पिता भी मुझे ना कि ऑर्डिनरी बच्चे, एक साधारण सा बच्चे की तरह मुझे नहीं देखते थे। दे सी मी एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मुझ पर है ना बहुत ध्यान देते थे और मुझे है ना वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा के रूप में देखते थे। आई थिंक द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु रियलाइज हाउ ऑर्डिनरी आई एम इज मी। और ये अगस्त खुद बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने आप में है ना महसूस करता था कि मैं ऑर्डिनरी हूं, तो वो व्यक्ति दूसरा नहीं था, सिर्फ मैं ही था। मैं अपने मन से अपने आप को सोच रहा था कि मैं बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा सोचना वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ये तो आगे पार्ट में पता चलेगा। माई नेम इज अगस्त, ये अपने आप का परिचय दे रहे हैं, मेरा नाम अगस्त है। बाय द वे आई वोंट डिस्क्राइब दैट आई लुक लाइक, मतलब मैं जिस तरह हूं, मैं किस तरह देखने में लगता हूं उसका मैं खुद वर्णन नहीं कर सकता। वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट्स प्रॉपरली वर्स, अगर आप इसके बारे में कुछ सोचते होंगे तो वो भी है ना वर्स्ट है, मतलब ऐसा मत सोचा कीजिए। नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट 5th ग्रेड, और अगले सप्ताह मैं 5th ग्रेड मतलब 5th क्लास शुरू करूंगा। सिंस आई हैव नेवर बीन टू ए रियल स्कूल बिफोर, मतलब 5th ग्रेड के मतलब क्या होता है, 5वीं क्लास होता है। इसके पहले मैं कभी स्कूल गया ही नहीं था, और स्कूल क्या है ये मुझे पता नहीं था। आई एम प्रेटी मच टोटली एंड कंप्लीटली टेरिफाइड।
और है ना मुझे है ना स्कूल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य, बड़ा अद्भुत लगता है कि स्कूल में क्या होगा, कैसे होगा, स्कूल क्या चीज़ होता है, स्कूल में क्या किया जाता है। ये सब मुझे है ना बहुत अद्भुत, और एक तरह से दूसरी तरह से मुझे अपने मन में इसके बारे में है ना कोई बहुत तरह से है ना मुझे है ना दूसरे तरह के विचार है ना मेरे मन में है ना उत्पन्न होती है, जिसके कारण मुझे मन में जरा भय भी होता है। क्या होता है? भय भी होता है। पीपुल थिंक आई हैवंट गॉन टू स्कूल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। लोग समझते हैं कि मैं देखने में जैसे लगता हूँ उसके कारण है ना मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, बट इट इज नॉट दैट। लेकिन मैं यह कारण नहीं है जो कि मेरा लुक है, मैं लुक के कारण स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दी सर्जरीज आई हैव हैड। मैं इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ कि मेरे शरीर में बहुत जगह पर ऑपरेशन किया गया है। सर्जरी मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? काटना, छाटना, जोड़ना, सीना, यही सब सर्जरी होता है। समझ गए ना? I had 27 since I was born, मतलब 27 since I was born, मतलब 27 तारीख से 27 since I was born. That's why my parents decided it was better I didn't go to school. मैं 27 तारीख को मेरा पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया क्या कि अभी ये स्कूल जाने लायक नहीं है, अभी ये स्कूल नहीं जाएगा। आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ थ्रू, और मेरी उम्र अब बहुत ज़्यादा भी हो गया है, अब मैं मजबूत भी हो गया हूँ। द लास्ट सर्जरी आई हैड वाज 8 months ago, और पिछला जो ऑपरेशन हुआ था वो मेरा ऑपरेशन 8 महीना पहले हुआ था। एंड आई प्रॉपरली वोंट हैव टू हैव एनी मोर फॉर अनदर कपल ऑफ ईयर्स। अब मुझे है ना अगले 2 साल तक कोई ऑपरेशन होने वाला भी नहीं था। मम होम स्कूल में, और मम मतलब मेरी माँ मुझे घर पर रख कर ही मुझे पढ़ाई। शी यूज टू बी ए चिल्ड्रेंस बुक इलस्ट्रेटर, और है ना वो किस तरह छोटे बच्चे लोगों का जो किताब होता है उसको इलस्ट्रेट किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, वर्णन किया जाता है, समझाया जाता है, उस तरह मेरी माँ भी मुझे समझाया जाए। शी ड्रॉस रियली ग्रेट फायरिस एंड मेरमेंट्स, और उन्होंने हर बॉय स्टफ इज इट नॉट सो हॉट दो आई हैव नॉट सीन हर ड्रॉ एनीथिंग इन ए लॉन्ग टाइम। और उन्होंने ना मुझे छोटे छोटे उदाहरण देते हुए, जिस तरह फायरिस हुआ, परियों का हुआ, इस तरह का चीज़ों को है ना, जिस तरह की मेरे ध्यान है ना वो जो बता रहे थे उस पर केंद्रित होने के लिए, समझने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ों को चुनकर है ना मेरी माँ है ना मेरी पढ़ाई को है ना आगे निरंतर लेते हुए गई। और I haven't seen her draw anything in a long time. I think she is too busy taking care of me and Via. और है ना मेरी माँ है ना पढ़ाई भी मेरा घर पर ही रह के ना करवाती थी और पढ़ाती भी थी, और साथ साथ है ना मेरा और विया का है ना देख रेख भी मेरी माँ करती थी। आई कांट से आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बिकॉज व्हाट वुड बी एग्जैक्टली ट्रू। अगर मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं हमेशा स्कूल ही जाना ही चाहता था, ये कहना सच नहीं होगा, इसीलिए कि मेरे मन में जब जिज्ञासा भी उठता था स्कूल जाने के लिए, उस समय में मेरा शरीर है ना मुझे स्कूल जाने के लिए परमिट नहीं करता था। What I wanted to go to school, but only if I could be like every other kid to go to school. अगर मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न होता था कि मुझे स्कूल जाना है, मेरी इच्छा भी प्रकट होती थी, लेकिन मैं है ना वो इच्छा मेरा पूरा होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? मैं दूसरे आम बच्चों के जैसा मेरा शरीर नहीं था। मेरे शरीर कैसा, बहुत से मेरे शरीर में ऑपरेशन हुए थे, मेरे शरीर दूसरे बच्चों के भांति मेरा शरीर स्कूल जाने के लिए फिट नहीं था। हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल एंड स्टफ लाइक दैट। आंसर आई डोंट कॉल मी दैट। अब दूसरी बात है कि बहुत सा हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैंग आउट आफ्टर स्कूल एंड स्टफ लाइक दैट। और है ना स्कूल में बहुत से मित्र भी है, स्कूल जाने के बाद बहुत से मित्र भी होंगे,
कोई अगर माने कि कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उस बच्चा को है ना आदमी लटका के भी है ना बाहर ला सकता है और उतार सकता है या अंदर ले जा सकता है। आप हो गया।